सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम फर्स्ट के गेस पेपर की, जिसका नाम होगा रीतिकालीन काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार मैं कहता हूं, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, ज़रूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा जीवन में ये बात ध्यान रखना है। 2023 फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, बीए द्वितीय वर्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न 2023, जो कि गेस या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो पेपर का पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस पेपर जो लगाया है उससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद में अंत में आपको आपके प्रथम पेपर रीतिकालीन काव्य का पाठ्यक्रम सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सदा खुश रहो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे इस बार, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पिछले वर्ष कोरोना की वजह से 1.5 घंटे का पेपर था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने 3 घंटे का पेपर कर दिया है, जो कि पूर्णांक 100 अंक, कहने का मतलब मैक्सिमम जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबरों का होगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैटर्न क्या है इस बार। आपके पेपर में 3 खंड या 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। अब देखो इसमें कितने कितने क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको करने कितने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए सेक्शन ए होगा ना, उसमें पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, तो इसलिए 10 प्रश्न अनिवार्य है, कोई अथवा नहीं होगा इसमें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें उत्तर सीमा 50 शब्द रहेगी। खंड ए में 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, आ गई बात समझ में। 10 छोटे क्वेश्चन और 10 के 10 आपको करने हैं। उसके बाद में खंड बे सेक्शन बी, पेपर में 7 पद्यांश, 8 भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 9 भी दे सकता है, ये पेपर सेटर पे है। पद्यांश कह दो या अवतरण कह दो होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको कितनी करनी है? 5 ही सप्रसंग व्याख्या करनी है, चाहे पेपर में 7 आए, 8 आए या फिर 9 आए, आपको केवल 5 ही करनी है। उसमें प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी। उत्तर सीमा 200 शब्द है, 2 पेज आपको भरने होंगे। 5 × 8 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन बी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। उत्तर सीमा 500 शब्द निबंधात्मक होगा, 5 पेज भरना होगा भाई, याद रखना इस बात को। 2 × 20 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन सी। ठीक है, आगे बात समझ में।
4 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई 2 करने होंगे। तो ये तो रहेगा पेपर का पैटर्न प्यारे विद्यार्थियों, इसके अनुसार ही आपको पेपर हल करना है। अब देखेंगे इसके अंदर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इस वर्ष बन सकते हैं 2023 में, जो कि प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास बढ़िया टीचर के नोट्स हो सकते हैं या आपके पास टेक्स्ट बुक अच्छी पुस्तकें हो सकती है या फिर पासबुक या फिर 1 वीक सीरीज, जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। देखो सबसे पहले खंड ए के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बताए जा सकते, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। कोई रचना पूछ सकता है, कोई किसी का चित्रण पूछ सकता है, संक्षिप्त परिचय या टिप्पणी पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है, अर्थ अभिप्राय पूछ सकता है, कोई ये मानो महत्वपूर्ण उससे संबंधित बात पूछ सकता है। लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि मेरे साथी डॉक्टर धनेश मीणा, जो कि व्याख्याता हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में मैंने ये गेस्ट पेपर तैयार किया है, उन्होंने मेरे को बताया कि इस बार ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है 2023 के लिए। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ कि अपने गेस्ट पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आपके पेपर में ज़रूर मिले। तो देखो छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन इस बार कौन से बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं 2023 में। नंबर 1, केशव दास की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है, तैयार कर लेना। नंबर 2, पद्माकर के काल में प्रकृति चित्रण को समझाइए। नंबर 3, कवि देव व सेनापति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नंबर 4, बिहारी की रचना बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा व क्यों कहा बताइए। नंबर 5, भूषण को वीर रस का कवि क्यों कहा जाता है बताइए। नंबर 6, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल व श्रृंगार काल किसने कहा व क्यों कहा बताइए। नंबर 7, कवि घनानंद को प्रेम का पीर कवि क्यों कहा जाता है बताइए या समझाइए। नंबर 8, गिरधर कविराय ने कौन से छंद का प्रयोग किया है। नंबर 9, संत कवियों में रजब का महत्व प्रतिपादित कीजिए। नंबर 10, रीतिकालीन काव्य की 2 परिस्थितियों के बारे में बताइए। नंबर 11, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध व रीतिमुक्त काव्य धारा क्या थी बताइए। नंबर 12, नायिका के किन्हीं 4 भेदों का वर्णन कीजिए संक्षेप में। नंबर 13, काव्य हेतु क्या होते हैं बताइए। नंबर 14, नायक के प्रकार बताइए। नंबर 15, दोहा व सोरठा छंद में क्या अंतर होता है। नंबर 16, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं बताइए। नंबर 17, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए पंक्ति किस कवि की है और इसका अर्थ भी बताइए।
नंबर 18 पद्माकर के काव्य की विशेषताएं बताइए। नंबर 19 रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम लिखिए। नंबर 20 काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 20 छोटे क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना। वैसे आपके पेपर में तो 10 ही छोटे क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 आपको करने होंगे। तो संभवतः इन 20 क्वेश्चनों में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना कि ये तो केवल गेस है, अनुमानित है, साथ में आप कह सकते हो मॉडल पेपर है ये, जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आ सके प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे, खंड ब सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ कहे जा सकते हैं, जिन्हें आपको तैयार करना है। खंड ब में तो सप्रसंग व्याख्याएं आएगी, पद्यांश दिया जाएगा और उन पद्यांशों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या अथवा में होगी प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो 7 दे, 8 दे या 9 दे, उनमें से आपको तो केवल 5 ही करनी है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण पाठ हो सकते हैं जिनमें से सप्रसंग व्याख्या आपके पेपर में आ सकती है। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 बिहारी, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 घनानंद, नंबर 5 गिरधर कविराय, नंबर 6 रजब और नंबर 7 सेनापति। ये 7 तैयार कर लेना। 7 में से आ सकती है, 6 में से आ सकती है, 5 में से आ सकती है और आपको 5 ही करनी है। तो ये मानो कि ये 7 अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना, क्योंकि खंड ब में तो आपके सप्रसंग व्याख्याएं ही तो आएगी ना। अब देखो आगे, खंड स जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और आपको केवल कोई 2 ही करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि मेरे साथी डॉक्टर धनेश मीणा ने बताया कि ये इस बार टॉप मोस्ट बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं इन्हें तैयार कर सकते हैं। देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। नंबर 2 बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने की अप्रतिम क्षमता रखते हैं, उक्त कथन के आलोक में उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसकी समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना इसको भी, जो कि ये अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये भी बनाया जा सकता है कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, रीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये लैंग्वेज भी बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 3 भूषण वीर रस के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। या फिर इसकी जगह आ सकता है सेनापति का प्रकृति चित्रण बताइए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 4 घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के अग्रणीय कवि थे, इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 5 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई 2
टिप्पणी पूछी जा सकती है। जैसे कि नंबर 1, नायक नायिका के भेद पूछे जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में दिए गए नायक नायिका भेद समझाइए, नायक या नायिका के लक्षण बताइए। उसके बाद में नंबर 2, गीतिका व हरि गीतिका छंद, ये भी आ सकते हैं। नंबर 3, कुंडलिया व कवित्व छंद पूछा जा सकता है। नंबर 4, रीतिकालीन काव्य की धाराएं। नंबर 5, रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान पूछा जा सकता है। काव्य का अर्थ और काव्य के लक्षण पूछे जा सकते हैं। वैसे ये अपने आप में क्वेश्चन भी बनते हैं और टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं, या फिर इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन सा? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेना। अगर ये गेस पेपर तैयार कर लोगे तो ये विश्वास दिलाता हूँ आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाएगा। बस आप तो इतना तैयार कर लो। मारो उद्देश्य था कि सफलता, था कि सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, सदा मुस्कुराते रहो। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैंने ये गेस पेपर जो तैयार किया है वो डॉक्टर धनेश मीणा के मार्गदर्शन में किया है। तो उनकी तरफ से और मेरी तरफ से, ये मानो हम दोनों की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आ सकें। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इस पेपर का पाठ्यक्रम, इस पेपर का नाम है रीतिकालीन काव्य। इसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही तो आप तैयारी करोगे। सिलेबस पता होगा, ये मानो कि आपको कवियों का पता होगा तो सह प्रसंग व्याख्या में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे कि देखो इकाई या यूनिट कितनी, 5 यूनिट है इसके अंदर। पहली यूनिट में कौन कौन है? केशव, बिहारी और देव। दूसरी यूनिट, सेकंड यूनिट या इकाई में है पद्माकर, सेनापति और भूषण। तीसरी यूनिट के अंदर है घनानंद, गिरधर, कविराय और रज्जब। चौथी यूनिट में है रीतिकालीन काव्य का इतिहास। 5 यूनिट और अंतिम यूनिट में है काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, नायक नायिका भेद, प्रमुख छंद। तो ये रहेगा सिलेबस आपका। इस पेपर का नाम है रीतिकालीन काव्य प्यारे विद्यार्थियों। ये बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम का सिलेबस है। और ये ऊपर मैंने आपको गेस पेपर या मॉडल पेपर बताया है, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूँगा, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, यह गेस पेपर या मॉडल पेपर या यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड द्वितीय के गेस पेपर की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।